आज के सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पुरखोती मुक्तांगन में बनने वाले संग्रहालय का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुरखोती मुक्तांगन में बनने वाले संग्रहालय का नाम है शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर से होने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में बनने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला बटेर पालन गौठान कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ का पहला बटेर पालन गौठान शुरू हुआ है कुनियाकला सरगुजा में। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? एक कोशिकीय जंतु है जिसकी आकृति पैर की चप्पल के समान होती है और उसका नाम है पैरामीशियम। इसकी आकृति चप्पल के समान होती है। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? केंचुए की एक भी आँख नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क का जो औसत भार है वह लगभग कितने ग्राम होता है? 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, कौन सी धातु है रक्त में पाई जाने वाली? लोहा। अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण क्या है? तो किण्वन के बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें से 3 हम आपको बताएंगे, जैसे कि दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप है उसका नाम है किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालों में कौन सा पोषक पदार्थ पाया जाता है? तो उसका नाम है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से जो विशेष खुशबू आती है वो डायएसिटिलीन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में कौन से रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। अगला प्रश्न हमारे समक्ष आ रहा है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम है? उनका नाम है जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है? क्योंकि उसमें जो प्रकाश है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन कौन से यंत्र से किया जाता है? उस यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो सीप के अंदर पाया जाता है वह मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में
मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? शरीर का बाह्य आवरण कौन सा ऊतक बनाता है? तो उसका नाम है एपिथेलियम ऊतक, या जिसको हम और क्या बोलते हैं, त्वची ऊतक भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच अम्लीयता और क्षारीयता को मापने की इकाई होती है और जासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध की प्रवृत्ति थोड़ी अम्लीय होती है, इसलिए इसका पीएच मान 7 से कम यानी 6.4 होता है। अगला प्रश्न है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरका यानी एसिटिक एसिड, या इसका पीएच मान होता है 3। अगला प्रश्न है, भूमकाल आंदोलन के प्रसिद्ध योद्धा कौन है? तो भूमकाल आंदोलन छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख आंदोलन है और इसके जो प्रसिद्ध योद्धा हैं वो हैं शहीद गुंडा धूर। अगला प्रश्न है, बेनीपाट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बेनीपाट जो पर्यटन स्थल है वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त जो होता है वह थोड़ा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और उसका जो औसत पीएच मान होता है वह होता है 7.4। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू का रस खट्टा होता है यानी वह एक अम्ल है और इसका जो पीएच मान होता है वह होता है 2.2। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, हाल ही में लेबनान में विस्फोट का कारण कौन सा रसायन था? लेबनान में अभी भीषण विस्फोट हुआ था जिसका प्रभाव केंद्रीय क्षेत्र से 10 किलोमीटर तक हुआ था और लगभग 4000 लोग प्रभावित हुए थे। इसका कारक रसायन जो है वो है अमोनियम नाइट्रेट, इसे वहाँ खाद बनाने के लिए रखा गया था। अगला प्रश्न है, सीता बेंगरा गुफा विश्व की प्राचीन नाट्यशाला है, इसकी स्थापना किसने की थी? नाट्यशाला मतलब जहाँ पर नाटकों का मंचन होता था, तो सीता बेंगरा गुफा में नाट्यशाला का मंचन करने वाले थे भरत मुनि। अगला प्रश्न है, कामावतीपुरी, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कामावतीपुरी के नाम से छत्तीसगढ़ के किस स्थान को जाना जाता है? कामावतीपुरी छत्तीसगढ़ के किसी स्थान का प्राचीन नाम है, तो कौन सा स्थान है? वह डोंगरगढ़। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।